इंटरनेट पर यूं ही सर्च करते करते जब कोई इस तरह की इमेज अचानक सामने आ जाती है तो एक हम ठहर कर उस इमेज को देखते रह जाते हैं। वह इमेज होती है इतनी सुंदर, आकर्षक और मनमोहक है कि हम मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। और यह तो हमें पता होता है कि इस तरह की इमेज इंटरनेट के किसी एआई टूल द्वारा बनाई गई है। मगर फिर सवाल उठता है कि कैसे, आखिर वह कौन सा टूल है या कौन सी वेबसाइट है जो एक आम इमेज को भी ऐसी मनमोहक और अलौकिक रूप दे देती है, ऐसी कि जिस पर हमारी निगाहें बरबस ही जाकर चिपक सी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी लेने के लिए मैं अपने एक मित्र के पास पहुंचा जो एआई टूल की काफ़ी जानकारी रखते थे, और फिर उन्हीं के पीसी पर वह सारी इमेज खोलकर मैंने उन्हें दिखाई और फिर अपना सवाल दोहराया कि ऐसी इमेज अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ। मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने एक वेबसाइट खोली। मैं समझ गया कि वे इस तरह की इमेज बनाने वाले टूल पर पहले ही काम कर चुके हैं। इसलिए मैंने टास्क को थोड़ा कठिन बनाते हुए उनसे कहा कि आप नेट से इमेज ना लेकर मेरे द्वारा क्रिएट की गई इमेज का इस्तेमाल करें। मैं चूंकि 2D एनिमेशन का कार्य भी करता हूँ, इसलिए मैंने अपने द्वारा बनाए 2D एनिमेशन के ही एक कैरेक्टर की जेपीजी उनको दी कि भाई इस कैरेक्टर का प्रयोग करके आप इसे 3D में बना दो। तब उन्होंने सबसे पहले स्टेलर ए नाम की एक वेबसाइट ओपन की, फिर उसमें एक नए प्रोजेक्ट को ओपन करके उसमें मेरी बनाई उस इमेज को इंपोर्ट किया, जो कि आप देख सकते हो कि यह एक जेपीजी ही है। उस प्रोजेक्ट में जेपीजी ओपन कर उन्होंने उसे थोड़ा इनलार्ज किया ताकि वह फ्रेम में फिट आ जाए। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि यह वही 2D इमेज है जिसे मैंने अपने एक एनिमेशन फाइल से ही एक्सपोर्ट किया था। अब इन भाई साहब ने इमेज टू इमेज पर क्लिक किया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के स्टाइल के ऑप्शन खुल चुके हैं, जिनमें से इन्होंने रियलिस्टिक नाम के स्टाइल को चुनकर जैसे ही क्लिक किया, प्रॉम्प्टिंग नाम का एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप कुछ लिखा आता है। इस प्रॉम्प्टिंग में इमेज क्रिएटिंग से संबंधित कुछ दिशा निर्देश भी दिए हुए होते हैं, जिन्हें हम चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन्हें अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेरे मित्र ने बताया कि यह प्रॉम्प्टिंग यूं तो ऑटो जनरेट होती है, पर इसमें अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। अगला स्टेप था स्ट्रक्चर मैच, यानी हम जो रिजल्ट चाहते हैं उसकी मैचिंग हमारी इमेज से कितनी मिलती जुलती होनी चाहिए, जिसे उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। आप देख ही रहे हैं, आप चाहे तो फुल भी कर सकते हैं। और फिर स्टाइल राइज नाम की एक की को दबाया, और जिसके दबते ही उसके परसेंट तेजी से बदलने लगे, यानी कि इमेज पे वर्क शुरू हो गया। इसके साथ ही साइड में 4 खाने वाली एक विंडो सी भी खुल गई है, जो कि आपको भी दिख रही होगी। और फिर जरा सा समय और लगा, और उसके बाद तो मैं हैरानी से यूं अपनी सीट से उछल पड़ा मानो मेरे सामने कोई चमत्कार हो गया हो। मेरा अपना 2D कैरेक्टर 3D के एक नए अवतार के रूप में मेरे सामने था, और वह भी एक नहीं 4 स्टाइल में, और वो भी मात्र थोड़े से समय में। मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो अकल्पनीय था वह अद्भुत नज़ारा साक्षात साकार रूप में मेरे सामने था। यह एक एंजल बनाया था मैंने, जो लाइन आर्ट में 2D एनिमेशन का पात्र था, मगर अब वही एंजल पात्र मेरे सामने 3D कैरेक्टर के रूप में था। अब आप भी एक बार इन सारी इमेज को देख लो। मेरा दावा है कि एआई टूल्स के इस चमत्कार को देखकर या एआई टूल्स की इस ताकत को देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे। रही मेरी बात, तो मैं तो यह सब देखकर मन ही मन
एआई टूल के आगे नतमस्तक हो रहा हूं। तो दोस्तों ये था एआई टूल से संबंधित जानकारी देने वाला एक छोटा सा वीडियो। अब आप बताइएगा कि यह आपके लिए कितना उपयोगी रहेगा। एआई टूल से रिलेटेड जानकारी वाले वीडियो भी हम समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।